इतना तो कोई इंटरव्यू देना रहा, आप बतलाना रहे, हाँ जो आपकी भावना है वो आप जाहिर करो, जो मेरी हम। अभी मासूम भाई का मतलब अभी कोई स्ट्रेस है या सही चल रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा भाई है? साहब देखो, नुकसान तो करा है, नुकसान तो उनका करा है। आप मिले करते हो? मैं आज ही मिल गया हूँ, हम तो मिलते रहो अभी वहाँ। क्या हाल के सीन है? देखो पता है उनका माइंड कैसा है, वो फक्कड़ टाइप आदमी है, ठीक है, वो ज़्यादा ही वो को नहीं मान्य कर दे किसी चीज़ की, लेकिन नुकसान तो उनका करा है, ठीक है। उसने लेकर तो चिंतित हैं, थोड़े ही दुख है। अब पब्लिक इतना प्यार कर रही है, जब यार पब्लिक इतना प्यार दिखा रही हो, जब पब्लिक जिस गेला खड़ी हो, वो फिर क्या टेंशन मान रहा था? जिस गेला भगवान ने खड़ा है वो क्यों टेंशन मानेगा? देखो दुख सब न हुआ है भाई, नुकसान हो दुख तो सब न हुआ है, लेकिन फिर जब परमात्मा का साथ हो तो क्यों टेंशन मानेगा आदमी? आप नो बेरा हरी भाई, आपका थोड़ा थोड़ा लुक मासूम शर्माते हैं, मैचिंग मैच कहने लगे मैं थोड़ा अभी बाल बड़े करने की सोच रहा हूँ, थोड़ा कहते काल नु कहने लग जाओ मासूम का छोटा भाई। हेयर स्टाइल नहीं कहते हैं, अच्छी बात है, जो मासूम का भाई का होना वो अच्छी बात है, क्योंकि मैं दिल ते इंडस्ट्री में अगर मैं दिल ते भाई मानूँ किसे तो मासूम ने मानूँ मैं, और मासूम ने भाई भाई नहीं, मैं मासूम ने उस हद तक मानूँ जो अपना माँ बाप ने मान्या करें, क्योंकि मासूम भाई ने हमारा उस टाइम साथ दिया था जिस टाइम शायद अपने भी गेल्या नहीं थे, उस टाइम उस आदमी ने साथ दिया था हमारा। अब उन तो कदे लिरिक्स जो आपके लिखे हुए हैं तो कदे डिस्कस भी करा करो उनको? तकरीबन, अच्छा हाँ, चाहे मन ने गाना चाहे उनने गाना हो, ओ तकरीबन डिस्कस करा रहा। फिर उसमें कुछ बदलाव, नई चीजें या फिर आइडिया? बदलाव की जरूरत तो नहीं पड़ती, हाँ। और मासूम भाई इंटरफेयर करा भी नहीं कर कदे लिरिक्सा में, क्योंकि देखो वो कंपोजर हैं, वो हालांकि राइटर बहुत जबरदस्त है वो। अभी रिसेंटली कुछ लिखा है ऐसा? हाँ, अमिताभ वाला गाना आया था, रे अमिताभ दो नकंदा कोई तेरे यार। वरुण का फेवरेट भी है वो। हाँ हाँ। तो जब वो लिखा है ना तो खतरनाक के लिखा करा वो, लेकिन वो इंटरफेयर को नहीं कराया कर दे, क्योंकि उन वो नू माना कर जिसका काम उसी को साथ जी बस। ओ हाँ, या तो है, वो इतना या माने। तो सच्चाई। देखो गाना गाना पसंद है आपने? हाँ है हाँ गुनगुनाया करो कदी नु? हाँ, कई बार अखनू का भाई बिना कोई भी जो चढ़ गया ना दिमाग में, जैसे कोई राग नहीं चढ़ गई मन मन सब बदन उससे गुनगुनाया जाऊं फिर मैं, ऐसा है। हिंदी गाने कितने गाने बताऊं, एक गाना वो है गाना, हाँ हाँ वो थोड़ा हमें सुरीला तो हूँ सा है, वो गाना है काफी पसंद आ रहा है फिलहाल मैंने वो गाना। हाँ। यार पसंद आ रहा गाना, याद नहीं आ रहा मेरे। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। ये यार एक ऐसी चीज लग गई जिन्होंने तो कोई पाछा लग रहा है किसी लड़की का, और वो उन्हें मिल नहीं रही, फिर वो उन्हें मिल जाए। अच्छा फिर उनको यार तू मेरे शामी बैठी, मेरा यकीन नहीं हो रहा, तने देखूं प्यार करूं, और एतबार कैसे करूं कि तू मेरी होगी। फिर वह को है टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। यार कितनी फीलिंग की बात है ये, तो ये चीज मुझे अच्छी लग गई, जो एक नेचुरल सी लग गई। लेखने लेकर इंस्पिरेशन भी उठाया करो, लिया करो कितने थे। नहीं एक बात बताता हूँ, जो मैंने सुन रखा है, जो मैंने पढ़ रखा है, या मैं जो भी पढ़ूं, दिमाग में तो स्टोर है वो शब्द, हाँ। जिस शब्द की जिस टाइम जरूरत पड़ जाए वो आप पे आ जाए। अब एक शब्द था मेरे दिमाग में, कदे त सेवा में श्रीमान महोदय, गुणे दिन तो था मेरे माइंड में। एक शब्द था मेरे माइंड में कि हम तो लहसुन प्याज भी ना खाते, तू दारू पीवे, ये शब्द थे मेरे माइंड में। लेकिन ये मैंने कई बार गाना में लिखने की कोशिश करी, कभी नहीं लिखे गई। एक दिन मैंने गब्बर गाना लिखना था, तो मैंने सोचा माँ जो गाना पूरा करना है, तो ऑटोमेटिक उसमें आ गई शब्द, सेवा में श्रीमान महोदय, करिए थोड़ा ध्यान महोदय। हाँ। अब सेवा में श्रीमान महोदय कितना पुराना शब्द है, हाँ। लेकिन चलिया। अपने आप को अपडेट रखो, लेकिन जरूरी नहीं आप अपडेट लोगों ने सुनोगे तो अपडेट होगे। तो शब्दावली बड़ी को करके रखो अपनी, बस पढ़ा है आप जितना। देखो एक राइटर की सबसे अच्छी दोस्त हो उसकी किताब, कहानी किस्से कहानी पढ़ो आप। पढ़ी है आपने किताबें? खूब, ये भी पढ़ा करो। मैं तो भी पढ़ूँ, राग नहीं तो मैं भी पढ़ता रहूँ। राग नहीं पढ़ा करो? हाँ देखो सुनने मेरे पढ़ना में फर्क की मत कि हाँ। ग्रंथ हैं, हाँ। मैं उन पढ़ा करूँ, मैं अपनी फील लिया करूँ, मैं इन रागनन किस तरीके से गाऊंगा।
अब आपने किसी की रागनी सुन ली तो आपने उसका तरीका देख लिया क्यों कर गाना लग रहा है। ओ अगर आप रागनी ने पढ़ने लग रहे हो तो आप ये देखो आपने तैयारी किस तरीके से करनी है, आप इसको कैसे परफॉर्म करोगे स्टेज के ऊपर। या चीज हम घनी बार डिस्कस करा हरी भाई, यह बहुत कमाल की बात बताई आपने। जब अपा किसी का जैसे कोई चीज अपन ने अगर किसी चीज का कोई रंग नहीं है लेकिन अपन नुबेरा पाट गया कि इसकी जो शेप इसी है तो अपा अपना नजरिया तो उसने रंग देवांगे। हाँ लेकिन अगर आप नुबेरा कि यार नीली चीज है तो हो सके है शायद आप उसने दूसरा रंग अगर करो तो आपने वह ना भाव है। हाँ क्योंकि उसका पहले रंग अपन ने देख लिया। हाँ कई बार सीरियला में नहीं है जो करे पहले कोई होंदा कलाकार फिर बदल देंगे उसने तो उसमें मजा नहीं आता वो क्योंकि हमने पहले वो देख लिया ना जाते हैं उसमें मजा आने लग गया था। बस वो है। Correct. तो रागनी जैसे हम रागनी पढ़ाना है तो एक फील ले वहां भाई मैं खड़ा हूँ स्टेज के ऊपर, शामी पब्लिक बैठी है और मैं जो किस्सा सुनाने लग रहा हूँ तो मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा, किस तरीके से सुनाऊंगा ताकि पब्लिक ने मजा आवे, ऐसा लगे पब्लिक ने या तो स्टोरी कति अपना गिल्ला बनने लग रही है। या चीज हैरी भाई आपने मतलब कुकर सीखी यो पर्टिकुलर यो पॉइंट के मैंने सुननी को नहीं मैं सुनू भी हूँ। अब से में टीवी चल रहा है तो उसका सुन देना तो और भी डिस्टर्ब हो जाए तो मैं अपने पढ़ लिया करूँ, फिर मैं एक अलग फील में जा रहा करूँ, मेरी अलग दुनिया हो जा रही। ये सीखी मैंने मेरे गुरुजियाँ थे। मेरे गुरुजियाँ ने अगर कोई भी रागनी गाई है ना, कोई भी रागनी गाई उसकी स्टोरी ऐसी बना दी। आजाद जी की बात कर रहे हो? हाँ आजाद जी की उसकी स्टोरी ऐसी बना दी कि लोग नू मानेंगे यार यह घटना तो फिलहाल घटना लग रही है, वो नू भूल जाए या पुरानी कथा है वो नू लग जाए तो ये घटना लग रही है घटना। आजाद जी के साथ आप कितने समय तक मैं रहे हो? 2012 में मैंने गुरु धारण किए थे। कुकर मिले थे हैरी भाई आप? बहुत मुश्किल थे वैसे तो खंड 18-20 किलोमीटर है जुलाना थे लेकिन पहुंचा बहुत बारी गया था। कभी उन्हें टाइम नहीं होता, कभी मेरा कोई आंट लाग जाती तो बड़ी मुश्किल से जाया गया था और फिर पहुंचे पासे फिर उनका आशीर्वाद मिल गया, फिर तो सीख दे रहे और सीखने लगे। ये भी सीखा है। हाँ याद है आपका जो पहली बार आपका मिलना हुआ था और आपकी क्या बातचीत हुई थी? हाँ पहली बार तो जमा जो शुरू में मिलना तो हुआ था हमारा जुलाना है सरकारी स्कूल में प्रोग्राम करना रहे थे और उस टाइम एक चाह में एक चाव नहीं आ रहा कलाकार तो मिल लिया, हम कलाकार तो हाथ मिला लिया इस तरीके की बात। तो उन पर सारे कलाकार सारे आदमी नंबर लेने लग रहे थे तो मैं बोला माँ जी नंबर दे दो मैंने रागनी सीखनी है। मैं छोटा था, मैं पढ़ा था 6ठी-7वीं में। 6ठी-7वीं में? हाँ तो उन्होंने बोले बोला 18 पैड़ा सुना कौन नहीं आओ था मैंने बोला एरोप्लेन की स्पेलिंग बता दे तो वह भी कौन नहीं आओ थी। बोला बेटा 10वीं कर का जी सिखा दूंगा। तो 10वीं करे पास मैं पहुंच गया। ये थोड़े दिन पहले जब घर आए थे गुरुजी आडा घर आ रहे थे जुलाने तो नो बोले बोले तेरा याद है तेरा एरोप्लेन की स्पेलिंग याद कौन थी? 18 पैड़ा याद कौन था? माँ जी याद है। बोले सुना 18 पैड़ा। माँ जी कौन नहीं याद? बोले तेरे पैती 18 पैड़ा याद नहीं हुआ? माँ जी फिर रुक्या भी कड़े अड़िया भी कड़ो 18 पैड़ा कि तो नू तो है नहीं अड़चन डाल दी उसने याद नहीं हुआ तो हंसने लगे। बोले यह बात भी ठीक है। तो वो आज भी कौन। तो वह मुलाकात थी हमारी पहली जो उनका भी याद है मेरा भी याद है पहली ये मुलाकात हुआ थी। आप रागनी सीखने गए थे? हाँ मैंने रागनी लिखी भी बहुत है, बहुत रागनी लिखी मैंने। और उनका सारा श्रेय जा आपके पिताजी ने? हाँ फिर लिखवाया करते? हाँ मेरे पिताजी लिखवा कर दे। और देखो पता है जैसा आप माहौल में रहोगे ना, अब मेरा से बालक सुरीले क्यों हुए हैं क्योंकि उस माहौल में रहे हैं। तो आप जैसा माहौल में रहोगे ना, जमींदार का बालक तकरीबन खेती करना सीखेगा, अड़बा होगा चाहे फौज पुलिस की तैयारी करेगा क्योंकि उसकी बुद्धि उसके जेनेटिक गुण इस तरीके के हैं। बस यो फर्क हुआ है। तो मेरे पिताजी अच्छी चीज़ सुना कर दे तो अच्छाई में ध्यान रहा। मन ने ये चीज़ कदे पसंद नहीं आई, ये 2 बोरण बजाऊंगा हाथ में पकड़े पाऊंगी मत पिया देर लगे थी, जो इस तरीके की चीज़ थी मैंने कदे पसंद नहीं आई है क्योंकि वह वैसा परिवार उस वैसा माहौल नहीं रहा हमारा कदे भी। आपने कोई भी आप मेरे किसी गाने में वल्गरिटी नहीं कह सकते, आप मारपीट की बात कह सको लेकिन वल्गरिटी नहीं कह सकते आप। अच्छा हाँ वाह वाह क्या बात है ठीक है कसुत्ती के क्या कर इसने, ये तो क्या विडम्बना है भाई ठीक है एक ये मैं कमाल की बात है। ये मेरे गाने में सैड सॉन्ग भी पाऊंगा लेकिन रोना धोना नहीं पाऊंगा कि मैं तप्पड़ चट्टू बात हो जाएगी लुच्ची बात। हाँ बस ये है
भाई साहब एक बात देखो बताओ। इसने इज्जतदार बदमाश। हाँ, इज्जतदार नहीं कहा रहा बोला, हमारे का धंधा में बेईमानी काम भी ईमानदारी से किया जाता है, वो ही बात है। भाई साहब मजा आ गया रे भाई। क्या सोचा करो रागनी लेकर आप, या फिर आप उस चीज से थोड़ा अब तो दूर हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, मैं जागरण से भी दूर हूँ भाई साहब। जागरण करूँ मैं, लेकिन जागरण में जो ये घिसी पिटी बात है ना, जैसे कार्ड का भूत लुगाइयाँ के लोग गम बांट दे, अच्छा ये इरिटेट करा मैंने बहुत ज़्यादा। यार पहली बात तो आप जब किसी का भूत कढ़वाने लग रहे हो तो दूसरा में क्यों बढ़वाओ हो, सोचनी बात है। अच्छा एक उलाना देवा है, मेरा यूँ काम नहीं करा तो बाबा मैं नू कर दूंगा, मेरा यूँ काम नहीं करा तो मैं रूस कड़े कर जाऊंगा, मैं नू नहीं करूंगा। ना करे भाई तू, उसके क्या असर पड़ेगा। सपोज करने की बात है, अगर आज आप भगवान ने मानना बंद कर दो तो भगवान के ऊपर कोई असर पड़ेगा, तो क्या क्यों लाने देवा है बता। तो छोरा नहीं देवा, भाई नहीं देवा, जब एक भजन त्यार पाओगा, बाणा का भाई कौन दिया तने के सोची ऊपर आले ये है वो, उलाने उसके ऊपर उलाने मनन लग जाए, नौकरी ठियाओ जब उसने उलाना, नू कौन देगा तू पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, छोर का सूत नहीं बैठा जब उसने उलाना, ठीक है। तो उलाने वाली जो चीज़ है ना, जो जागरण में कर रहे हैं, वो मुन्ना पसंद को नहीं। मैं हमेशा, और एक ड्रामा है, फलानी का सामान नहीं चढ़ाया, पताशियन चढ़ाए तो फलानी काली मान जाएगी, नू कर देगी, दकड़ कर देगी, मकड़ कर देगी, इन चीज़ों में खिलाफ हूँ। यानी कि डरा का भक्ति करवाना भाई साहब, सच्चाई में ना, सच्चाई में आदमी बह में भक्ति करे है, उन्होंने कहा बह का भूत हो है, मैं मानू बह की भक्ति है। ओ भाई साहब अच्छा। अगर आपने कोई आकर नू कह दे कि कोई लेखा जोखा नहीं होता कितने भी, आप कुछ भी करो, तो सीधी बात है, आप चाहे बुरा कर्म करोगे चाहे अच्छा करोगे, आप अच्छको को नहीं, आपने हाथ जोड़ने जरूरत को नहीं। अगर आपने नू बेरा पट जा, अगर इंसान ने नू बेरा पट जाए कि गंगा में नहाने से पाप नहीं कटदा, तो गंगा पे तो भीड़े को लग गए, कौन नहाने जाओगा गंगा पे। या तो है, देखो उन्होंने कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है उड़ते। मेंटलिटी बैठा रखी है। ये एक मुद्दे की बात है। मैं एक बात बताऊंगा आपने, एक आदमी 24 घंटे भगवान ने रटने लग रहा है, हाँ। एक आदमी ने भगवान का बेरा नहीं किया है। अब वो जो 24 घंटे रटने वाला, वो बिना काम उस ना रटने वाले की हत्या कर दे। हाँ। अब जो 24 घंटे रटा रहा था उस पर तो हत्या होगी। अब कोर्ट में केस चल रहा है, अब वो तड़के भगवान का पूजा करेगा कि भगवान मैंने 24 घंटे तू पूजा है, तू मैंने बचा, तो अपने क्या लगा है, भगवान न्याय करेगा या अन्याय करेगा। न्याय करेगा, तो उसने बचाओ थोड़ी गा, नहीं उसने जो कर्म करा उसकी तो सजा मिलेगी। तो गंगा बनाने से पाप कैसे कट जाएगा। वो तो लोगों की आस्था है रे भाई। बस आस्था है। हाँ। और एक बात बताऊं, पाप भी जाए तो जब तक नहाने की व्यवस्था है। अनाथ आश्रम में जब तक अपने माँ बाप ने छोड़े लोग, जब तक अनाथ आश्रम है। ओ गौशाला में इसलिए गान छोड़ा क्योंकि गौशाला है। पर हैरी भाई काल ने गौशाला अगर बंद हो जाए, हम्म, इसमें अगर आप बात करा तो गाय तो सड़ सुड़ के भाजेंगी ना, क्या होगा। बंगड़ा में छोड़ो ना, आप जंगला में छोड़ो। एक बात है, जंगला में गऊ छोड़ दी, स्वतंत्र है ना वो, गौशाला में भी तो एक कैद में है बेचारी। हाँ हाँ। अब गौशाला वाले कितना प्रबंध करे थे अनाज का, कोई देनी पर इसकी शुरुआत भी तो हुई होगी हैरी भाई, कुछ देख के। कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो एक बात मानूं, उस टाइम जरूर थी जिस टाइम, लेकिन आज इस तरीके की जरूरत थोड़ी है। आज तो गऊ को दूसरे तरीके तो बचाने की जरूरत है, आज गौशाला में लाने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा। अब एक बात तो, आज घर घर में अगर गऊ बांधने लगी तो भैंस कटने लग जाएंगी, फिर भैंस साड़ा हो जाएंगी चुगरदे। भैंसा हाँ भाई साहब। अभी मैंने कोई कहा देख बा तू बैल रख, मैं क्यों रखूंगा बैल, मेरा क्या काम का बैल, ट्रैक्टर ही तो। ट्रैक्टर है। हाँ मेरा बैल काम का क्या है। हाँ। अच्छा ज्यादा तो कौन रख दे लोग, हाँ, काम हाँ। का नहीं है। हाँ। बूढ़े माँ बाप ने जिस टाइम लोग छोड़ दे ना, उन नू लगने लग जाएंगे काम के कौन रहे। अब सपोज करो अनाथ आश्रम नहीं है, और बूढ़े माँ बाप ने आदमी कैसे काट देगा, कित छोड़ देगा उसने, फिर वो कोई रास्ता नहीं, और छोड़ देगा तो पुलिस वाले उसको 4 मारे, रखने पड़ेंगे ना। और जिस टाइम आदमी के मियाँ बीबी का ये चीज समझ में आ जाए कि जिस देखो आप जिस चीज में को लेकर लोगे ना, अनुभव आपने उसी चीज का उसी टाइम होगा। मैंने नू तो बेरा था शादी से पहले, माँ बाप बालक ने बहुत दुखा था पाले हैं, क्योंकि सुन रखी थी बात, रेटी टड़ाई बात थी। जब मेरा बच्चे हुए
और जो ईब हम पालन लग रहे हैं तो मन ऐसा फील हो कि वो किस तरीके से पाले होंगे हम, कितना मोह होगा हमारा में उनका। ठीक है, आदमी जिस चीज में वो लेकर जाए जब तो बेरा पटा है। सही बात है। अगर हर आदमी ये चीज सोचना चाहिए तब जिस तरीके से हम अपने बच्चों ने प्यार करो तो थारे माँ बाप ने भी उससे तरीके से करा तो अनाथ आश्रम की जरूरत कौन पड़े, और अनाथ आश्रम नहीं हो तो छोड़ने की जरूरत कौन पड़े कितने। जब व्यवस्था है ना, जब व्यवस्था, भाई साहब मैं एक बात कहूँ, आज अगर मानस मारे की सजा, अगर मानस मारना हो ना, अगर किसी ने कोई मानस मार दिया, अगर उसकी सजा भी सीधा उसको मारना है ना, कोई मानस से कौन मारा है, दिखा है 6 महीना जमानत हो जाएगी। तो कुछ व्यवस्था ही गलत है। हाँ बिल्कुल व्यवस्था गलत है, आप नहीं मानते इस बात ने, ये थोड़ा समझने लग रहा हूँ इस चीज में। व्यवस्था ही गलत है अपनी। पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, रटाने से कुछ नहीं होगा, किस्से कहानियों से कुछ नहीं होगा, ये बताना तो कुछ को नहीं होगा, अपनी व्यवस्था को सुधारना होगा। ऐसे ऐसे देश हैं जहां पे सामान आप ले हैं और मशीन में रुपये गिर जाए, आप मशीन न उठा ले जाएंगे क्योंकि अपनी व्यवस्था से। भाई साहब मैं बताऊं, आप नहीं जो मेंटलिटी पता किस हद तक गिर गई। अगर आप कोई काम कराने गए हो, आपने प्लाट की रजिस्ट्री करानी है, पटवारी मांगा है आपको पे 1 लाख रुपये ऊपर, भाई 1 लाख रुपये ऊपर लग गए, 2 नंबर में रजिस्ट्री तो हो जाएगी। आप तो रजिस्ट्री होने से भी ना पाछे, और 1 लाख रुपये देने में आपकी रजिस्ट्री उदने हुआ है, तो आप लाख रुपये देकर बेरा के पटवारी के गुण गाओ, बड़ा भला पटवारी उसने काम करवा दिया हमारा। आप नू कौन देखो, आपने लाख रुपये भी तो दिए हैं। मेंटलिटी इस तरीके की गिर गई अपनी। आप 2 नंबर के काम में भी आप रिश्वत देकर जो हमारा काम हो जाए ना, आप उसने भी सही मानना। आज अगर बालक को नौकरी लाग जा, इस सरकार में तो बहुत घना असर पड़ गया, बिना रुपये दे नौकरी लाग गए लोग। ऐसा काम जो होता जिनका बालक 50-60 लाख रुपये देकर नौकरी लग गया ना, तो नू मान रहे चोखा मारा तो लग गया भाई, ऐसा काम जो है। तो अपने देश को सरकार किसने सुधारेगी? सरकार नहीं सुधार सकती जब तक इंसान का भीतरला खुद नहीं सुधरेगा, जब तक अंतरात्मा किसी की नहीं मानेगी ना, जब तक सरकार नहीं सुधार सकती किसी ने। चाहे मैं कितना, मेरे गुरुजन ने बैल वाली राजनीति नहीं गाई, गऊ माता वाली राजनीति नहीं गाई, कितनी गऊ बच गई, कितने गत्थे बंद हो गए, कौन नहीं हुई। आप राजनीति में जाना चाहोगे ना, हैरी भाई? बिल्कुल भी नहीं, कद्दू भी नहीं। अभी राजनीति रहा फालतू टोरा तो ही है, राजनीति का फालतू रुतबा, फालतू प्यार लोग फिलहाल दे रहे हैं। और मैं रुतबा तो नहीं कहूंगा इसने, देखो रुतबा पता है, रुतबा 2 डाल को आ रहे, तो रुतबा हो रहा चौधर करना, लोगों के ऊपर बिना बात की चौधर करना। एक रुतबा वो हो कि लोग जो हमारे विरोधी है ना, वो हमारा प्यार देखकर, जितने लोग हमारे प्यार कर उसने देखकर दबे, जो हमारे विरोधी हैं, यो रुतबा जायज है। तो आज लोग इतना प्यार दे रहे, राजनीति में शायद इतना ना दे। अट्रैक्शन किस तरफ है, हाथ की तरफ है कि फूल की तरफ है? किसी की तरफ नहीं मेरी तो, या झाड़ू की तरफ? फूल की तरफ थी, गाने बैन करके रोजगार पर लात मार कर करवा दिया काम। थोड़ा झाड़ू का नहीं जाना पड़ेगा, ना कि तोड़े धंधा मैं झाड़ू के अच्छा तो सफाई कर दे, करके खाना भाई, ना फूल ना हाथ। हाँ करके खाना। तो हैरी भाई हमारा एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है बोलती फोटो। तो मैं आपके ही कुछ पुराने फोटो दिखाऊंगा, उन फोटो देख कर आप नु बताइए उस टाइम के स्टोरी थी या क्यों लग रहा था। ये कॉलेज का फोटो है 2015 का। हाँ, तो उस टाइम क्या था आपका सीन? अब लेखनी गायकी और इन सब में गा करता मैं, क्या करता पूरी हवा करती कॉलेज में मेरी पूरी, मैं स्टेज पर चढ़ा था ताड़ी बाजार दी पूरी फील लिया रहा हरदम उस टाइम। ये रागनी मैं तो वो करया स्क्रीनशॉट ले रखा बैनर का, ये चिड़ी प्रोग्राम का फोटो है। अच्छा, भगत सिंह की रागनी गाई थी मैंने उस टाइम। ये आपका पहला शो था ये सब? ना जाया करता प्रोग्राम में, वीडियो पहली बनी थी या ये धुंधला है पर आप समझ। ये सुरेंद्र रोमियो भाई का मकान बना था उस टाइम, हम मुहूर्त पर जा रहे थे। अच्छा हाँ, पहली बार मिलना हुआ था ऐसा कुछ? ना पहले तो मेरे मिलना जब हुआ था जब हमारा गाना हुआ था नेचर के करीब हैरी। ये कॉलेज का फोटो है बस, ये मैं क्षेत्र वाणे यार दे कार्बन का फोन आया करता। अच्छा फोन भी याद है? हाँ, ये अभी बदमाशी मोड्डा के जो गाना करे उसका फोटो है। ये जसिका जी है। शूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा था? अच्छा, ये मेरे गुरुजी का फोटो है, मैंने वॉलपेपर पर लगाने के लिए मेरे जो गुरुजी के लड़के हैं मिलन, उन पर मंगाया था। ये मासूम भाई था, 5-7 बार मिलना हुआ था जब तरवा था फोटो। ओ भाई साहब, अच्छा 2018 का है। ठीक है। ये बदनाम गाबरू की 10 मिलियन क्रॉस कर गया था उस टाइम, केक काटा था उसी दिन, मासूम भाई का बर्थडे था।
ये मेरे गुड़िया है खनक, इसका पहला बर्थडे था। तो मासूम भाई आपने बुलाए थे? हाँ, ये पुराना घर था हमारा। ठीक है। ये नोनू पैदा हुआ था, मासूम भाई का जो बड़ा लड़का है ना, ये पैदा हुआ था थोड़े दिन पीछे की फोटो है ये। तो ई बाबा खेलेंगे छोटे छोटे गेम्स। हम्म। तो झट से बोल में पहला है, लिरिक्स खातर आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे गुरुजी आजाद सिंह खंडा खिलोर केडी भाई। ऐसा कौन सा वर्ड है हैरी भाई जो आपका बस चल ले तो हर गाना में ऐड करो ही करो? प्यार। कोई ऐसा गाना जिसने आपकी लिखने की बहुत इच्छा हुआ, किसा टॉपिक? पाखंड के खिलाफ। कौन सा ऐसा गाना आपका रहा है जो आपने 10 से 15 मिनट में लिख दिया और वो सुपर हिट है? बदनाम गबरू। कभी कोई ऐसा गाना लिखा है हैरी भाई जो उसके बाद आपने गाना के लिरिक्स दोबारा पढ़े और आपने लगे यार ये तो गलत लिख दिया? कितने गाने आपके दोहराई से पढ़े जो अधूरे ही अब तक? काफी। काफी। बिना पीछे लिखने का जी नहीं करता वैसे। सच्चाई तो यह है। बात जब बिना पानी उठा करता अकाउंट में जब बोल पड़ा है ना, जब बजी करे लिखने का। ईब अगर आपका ध्यान हो तो ईब तक आपने एवरेज कितने गाने लिख दिए होंगे? हजारों के करीब पहुंच लिए होंगे। हजार? हाँ। सब तो चैलेंजिंग लिखन में कौन सा गाना रहा है? ये मुखड़ा प्योर सा था इवर का। अगली गेम सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। अच्छा। इस गेम्स में सेगमेंट में क्या होगा, मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगा का झूठ बोलना है। ठीक है, अगर आप इसमें बढ़िया परफॉर्म करो हो तो टू ब्रदर्स बार की तरफ से आपके खातर एक स्वीट सा गिफ्ट। ऐसा कोई वर्ड जो आपका बस चल रहा जो हर गाना में आवे? नफरत। आपकी पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा कौन सा गाना मैच करे? गब्बर भी नाचेगा। आपने अब तक कितने गाने लिखे हैं? ये को 50-60। आपने क्या लगा बदमाशी का गाना है के फ्यूचर है? बहुत अच्छा सुनहरा। सुनहरा। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? गजेंद्र फोगाट। ठीक है, अगर आप एक दिन खातर किसी सिंगर की आवाज बदल पाते तो किसकी? गजेंद्र फोगाट की। ठीक है, कि ज्यादा बड़े फैन हो रहे। आर्टिस्ट होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पब्लिक गाड़ दे जाए। एक कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ आप ड्यूट में गाना जाओ? अमित सैनी रोहतकिया। ओ भाई साहब, कोलैब में। यूथ से एक बढ़िया सलाह। बदमाशी गाने सुनो, जिंदगी के पूरे करो, कोई जिम्मेवारी नहीं होंदी, कुछ नहीं होंदा बस। मल्टाल फील आ जा चेयर कर दे। टू ब्रदर्स बार की तरफ से यो तो है गिफ्ट, खोल के देख ले। खोल के देख सको, और यो है एक 5000 रुपया गिफ्ट वाउचर। आप उस बार में जाके आप इसने रिडीम कर सको, मतलब 5000 रुपये स्पेंड कर सको और फिर बाद में ये कूपन दे दियो। कहाँ पर है यो है रोहतक में। अच्छा, कदे भी कर सका ना? कदे भी रिडीम कर सको। ठीक। मतलब अगर आपने मतलब कदे मतलब माइंड रिफ्रेश करना हो तो बहुत ही कमाल की जगह है। लास्ट गेम है, इसका नाम है टंग मरोड़। अगर इसमें बढ़िया परफॉर्म करो तो वेग सिनेमा की तरफ था आपका खातर एक स्वीट सा गिफ्ट। पहला है ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची और ऊंची पीठ ऊंट की। हाँ, ये 3 बार बोल दो फटाफट। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। हाँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। तीसरा ऊंट फास्ट। ऊंचा, ऊंट ऊंचा और ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा। सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा। हाँ, तेज बोलो ना थोड़ा। अच्छा स्पीड बोल। हाँ। सूखा कूड़ा सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा, सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा, सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चलो लिखाई तालाब कोई चीज इसी तो है जिसमें आप अटको। हाँ हाँ। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। वेग सिनेमा की तरफ था आपका हाथ एक स्वीट सा गिफ्ट। मोह की बर्फी। और उम्मीद करा कि सरकार तक अगर अड़ते थोड़ा बहुत जावे है तो गलत मायना में पहुंचा तो है, बोल दी नहीं कि मैं सरकार है, पहुंचा तो सारा मैं कहूँगा। मेरा मैं सरकार तक रिक्वेस्ट करूँगा, अच्छा गाना चाहे किसी भी कलाकार का, अच्छी कोई भी चीज़ है, आप उसको प्रमोट करो अपनी तरफ से। संस्कृति के लिए अच्छा पैसा दो आप कलाकारों को कि आप संस्कृति को प्रमोट करो। ठीक, अब संस्कृति में भी चीज़ चयन करनी पड़ेगी कि संस्कृति की चीज़ क्या है। ये रांझा के साथ संस्कृति का नहीं है, प्यारे करना सिखाओगा वो तो ठीक है। चंद किरण का किस्सा संस्कृति का नहीं है, अपनी ब्याता सिर काटना सिखाओगा वो तो। संस्कृति में भी चीज़ देखी जाएंगी ठीक है। दामन पहनना शुरू करो आप, धोती कुर्ता पहनना शुरू करो आप जिन्स को आने मध्य हरियाणा में अगर सोचा जाओ तो। गाना में नहीं, हरियाणा में भी ना आने दो। नो कुकर पॉसिबल है हरी भाई। तो संस्कृति तो जब भी बचेगी भाई साहब।
वो तो कला के द्वारा बचाई जा सकती है। नहीं बचाई जा सकती ना। जब तक इंसान खुद जागरूक नहीं होगा जब तक नहीं बचाई जा सकती। यह चीज तो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर हैरी भाई गाने भी नहीं हो सकते बाबा। मैं बताऊं आपने, गाने लोग खुद गाने लग जाएंगे, खुद गुनगुनाने लग जाएंगे, दूसरे के गाने सुनने लग जाएंगे, फील लेने लग जाएंगे, या फिर जो सुन लिए वो बरकरार रहेंगे। हाँ। देखते हैं भाई के रूल के हिसाब से काम करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। और सरकार ने देखो सख्त कदम उठाने पड़ जाए, उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। सरकार नहीं उठाओगी तो और कौन उठाओगा। लेकिन कोई भी काम ऐसा मत करो कि जनता विरोध करे उस चीज़ का, क्योंकि जनता से बड़ा कुछ नहीं है। आपने घर ने क्यों बुलाया कर हैरी भाई? मैंने हरिओम बुलाऊं तकरीबन तो घर तो बाहर लिकड़ते हैरी। हाँ घर तो मैंने सुना है कि बुला कर। मजा आ गया हैरी भाई, आप तो बात करके कई सारी चीज मन जाननी थी। कुछ चीजें लास्ट इंटरव्यू में अपन ने करी थी और रह गई, वो आप अगला इंटरव्यू में कराएंगे, जरूर कराएंगे। और उम्मीद है कि गवर्नमेंट सोच समझ के हाँ, अच्छा सोच स्टेप समझ के लेगी। देखो, हाँ, रोजगार पलात किसी को नहीं लगनी चाहिए और समाज को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। कलाकार का फायदा कुछ ऐसा मिलजुल कर ऐसी कोई स्कीम ला सके गवर्नमेंट जिससे कलाकार का फायदा हो। पिछले गाने आप बैन करने टाल कर दो, आप नए गाने पे एक रूल बना दो कि इस बार नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री कितने ना कितने ग्रो कर रही है, तो ग्रो कर रही है, हरियाणा को एक अलग से पहचान मिल रही है और ये इंडस्ट्री बहुत पीछे डगर जाएगी इस तरीके से। तो महाभारत वाली बात, आने वाला इतिहास, आने वाली पुश्तें आपको बुराइयां देंगी। टू ब्रदर्स बार, थैंक यू सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग दिस एपिसोड। अगर आपने चांस मिला तो जरूर जाइए हैरी भाई। बिल्कुल, मैं तो इब्बे जाऊंगा। इवे जाओगे? हाँ, टू ब्रदर्स बार, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आने लग रहा हूँ, स्वागत के लिए तैयार रहें। भाई साहब मजा आ गया। और हाँ, वेग सिनेमा ने सब्सक्राइब कर दो। वेग सिनेमा ने सारे भाई सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। और मैं एक बात कहूँ, अगर हरियाणा में एक अलग सी पहल जिसने करी है तो भाई ने करी है। तो भाई के नाम पे भी एक बार चैनल को सपोर्ट कर दो। जय बाबा की। जय बाबा भाई। राम राम। राम राम।